अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे अजीज़ों, जैसे हमने कोशिश की कि हर मरहले में बुनियादी बातें समझाएं, बुनियादी उसूलों को समझाएं, फिर उस पर बिल्कुल इब्तिदा से हमने काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गया। ऐसे ही अल्लाह अकबर। तो आज की मजलिस में इल्म जर्ह व तदील की ईमान अफरोज़ बातें आपके दिलो दिमाग में इस फ़न की मज़ीद मोहब्बत बिठाने के लिए कि जो सारा महीना रमज़ानुल मुबारक का हम वो किताबें बार बार देखते रहे ना, वो किताबें हैं क्या, ताकि इन किताबों की मज़ीद मोहब्बत बैठ जाए। मैंने इसका नाम सोचा है आज के दर्स का, इसको लिखना भी, इसको बार बार सुनना, फिर जो मैं नुकात बयान कर रहा हूँ ये जहन में रख कर ये आखिरी हफ्ता हमने इनको फिर से पढ़ना है। पढ़ तो रोज़ाना ही रहे हैं, लेकिन एक ख़ास विजन और मकसद लेकर जो मैं अभी कुछ चीज़ें बयान करना चाहता हूँ उसके मुताबिक पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा फ़वाद मिलेंगे। ओके, अच्छा, इसका नाम मैंने तजवीज़ किया है तक़रीब तहज़ीब से लेकर तारीख़ दिमश्क तक का सफ़र। ये सफ़र है ना, ये सफ़र है ना। आपको याद होगा सबसे पहले दिन जब आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, चंद उसूली बातें करने के बाद अमलन मैंने आपके हाथों में तक़रीब तहज़ीब दी थी, शायद याद हो। अच्छा, फिर करते करते हम आगे बढ़े। तक़रीब का सारा तारुफ पहले दिन करवा दिया था? नहीं, बस किताब दिखाई, बेटो ये किताब है, रावी ऐसे तलाश करना है। मेरे अजीज़ों, जो भी शख्स अपना ओढ़ना बचौना इस मुबारक फ़न इल्म हदीस को, इल्म जर्ह तदील को, इल्म सनद को, इल्म दरायत को, इल्म रिवायत को, इल्म इलल को, इल्म इस्तिलाहात हदीस को, इल्म तखरीज व तहकीक को बना लेता है, बस वो उसके दिल में एक ही लगन है कि मैंने कुरान व हदीस की मुबारक इल्म की खिदमत करनी है। एक जज्बा है। जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस की भी खिदमत की और मुबारक जिस्म की भी खिदमत की, हिफाजत की, आँच तक नहीं आने दी। तो बेटो, अब हम वो लोग हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? भाई कहा है। जो बाद में आने वाले, जिन्होंने मुझे नहीं देखा, मुझसे ईमान लाने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, मेरे दीन को सीखने वाले, आगे फैलाने वाले, अमल करने वाले, वो कौन लोग हैं? वो हमारे भाई हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम तो सहाबा हो, भाई वो हैं जो बाद में आने वाले हैं। मेरे बेटो, अब ज़रूरत इस बात की है कि जैसे मैंने बारहा कहा कि इस दौरे से ये मकसद हरगज़ नहीं है कि
आप इस फ़न के माहिर बन गए हैं, ये मकसद नहीं है, कोई दावा नहीं है। बेटो ये 1 महीना हमने लगाया, इसमें तो सही मानों में हमें इल्म हदीस की अलिफ बा ता सा का भी शायद पता चला नहीं। अभी तो थोड़ा सा तारुफ हुआ है, अभी तो कुछ किताबों को देखना नसीब हुआ है। अभी तो अगर 80 जिल्दों में किताब है तरीक़े दिमश्क, क्या हमने सारी पढ़ ली? कतन कोई दावा नहीं। हाँ हाँ, उस किताब को हमारे मुकद्दर में तो देखना भी नहीं था। चलो अल्हम्दुलिल्लाह इब्न बशीर के पास आने से उस किताब को भी हमने देखा ही नहीं। बच्चे को याद हो गया कि जिल्द नंबर 76 में फ़रिश्त है। बच्चे को याद हो गया कि रावी तक कैसे तलाश करना है, हुक्म कैसे देखना है, फ़वाद कैसे इकट्ठे करने हैं इस बड़ी किताब से। तो हमारा बेटो यही मकसूद है, हमारा यही मकसूद है। अब जो मैं इल्मी एक दास्तान तकरीब तहज़ीब से लेकर तरीक़े दिमश्क तक की दास्तान सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपका जहन थोड़ा सा मज़ीद वसी हो, थोड़ा सा मज़ीद वसी हो। अल्लाह अकबर। ताकि अल्लाह ताला हमारा जीना मरना भी कुरान व हदीस जैसे मुबारक फ़न के लिए ख़ास कर दे। अल्लाह ताला कादिर है ना। तो किसको ख़ास करेगा? जिसके दिल में इस मुबारक फ़न की मोहब्बत होगी। जब जिस चीज़ से मोहब्बत हो जाए, जिस चीज़ से मोहब्बत हो जाए, वो मोहब्बत इंसान को न सोने देती है, ऐसे जी, ना वक्त ज़ाया करने देती है। 24 घंटे उस इंसान का सोचना, ओढ़ना, बिछोना, बोलना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना वो मुबारक फ़न ही बन जाता है। ऐसे अल्लाह अकबर। लो बेटो, ये तकरीब तहज़ीब यहाँ से हमने काम शुरू किया। आप देख रहे मुख्तसर सी किताब है, हकीकत में 6 बड़े जलीलुल कदर आइम्मा मुहद्दिसीन कुतुब सित्ता वाले, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजा, 6 हो गए। इन 6 मुहद्दिसीन ने जो कुतुब हदीस लिखी, फिर अगले दिनों में मैंने आपको एक एक इमाम की किताबें लिखवाईं। इमाम नसाई की कौन कौन सी किताबें, अबू दाऊद साहब की कौन कौन सी किताबें, इमाम बुखारी साहब की कौन कौन सी किताबें, इमाम मुस्लिम की कौन कौन सी किताबें, इब्न माजा की कौन कौन सी कुतुब, तिरमिज़ी की कौन कौन सी कुतुब। यानी सुबहान अल्लाह, देखने को ये छोटी सी किताब है, बिल्कुल 792 सफ़े हैं। कितने जी? और नहीं 492। कितने? 492। लो जी, छोटी सी किताब है 492। हकीकत में ये छोटी किताब नहीं है, ये बहुत बड़ी किताब है। ये छोटी किताब नहीं है, ये छोटी किताब नहीं है, ये बहुत बड़ी किताब है। 6 मुहद्दिसीन की तमाम कुतुब हदीस के रुवात को इसमें इकट्ठा कर दिया गया है। तरतीब तफसील आप जानते हैं। वाज़े ये किताब क्यों तरतीब दी गई? ये किताब क्यों तरतीब दी गई? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाफिज़ दुनिया इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने उलमा की आसानी के लिए, उलमा की आसानी के लिए, जरह व तदील के तलबा की आसानी के लिए, सफ़र हज़र में इस मुबारक किताब को इंसान अपने बैग में रख सकता है कि नहीं? नहीं रख सकता। वो भाई 100 जिल्द है, कोई 1 जिल्द है,
एक जल्द है, ये तो डायरी है, छोटी सी डायरी है, अपने बैग में अपने छोटे से शापर में डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने इल्म जरह तादील के 6 मोतबर तरीन आइमा मुहद्दिसीन जिनकी कुतुब हदीस अक्सर हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ना। अब इन 6 आइमा के तमाम कुतुब हदीस की रुवात को उन्होंने मुख्तसर अंदाज में जमा कर दिया ताकि ये मुबारक फ़न आम हो जाए। ऐसे फिर आप रोज़ाना, मैंने आप पर लाजम कर दिया बेटो, इस किताब को हर रावी में देखना है। कहा नहीं समझ लगी जी, ये खामसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये क्या मतलब है, मर्तबे क्या मतलब है, तबकात क्या मतलब है, एक एक चीज़ हमने समझाई मुकदमा में, सब चीज़ें। शाह साहब ये तो खा लिखा हुआ है, ये मीम लिखा हुआ है, ये क्या मतलब है। ऐसे ये छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें जब आपने किताब को खोला, लो जी ये तो ऐन लिखा हुआ है। अच्छा, क्या पहले दिन तकरीब में रावी पर ऐन से क्या मुराद है हमें पता था? नहीं। आप पता है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मुराद है? जमाअत। क्या मुराद है? क्या मतलब? यानी इस रावी की रिवायत कुतुबे सित्ता के अंदर मौजूद है। और कहते ना रवाहुल जमाआ बुलुगुल मराम के मुकदमा में, या ये मुराद है, ऐन से जमाअत मुराद है। समझाएगी मेरे, जो मैं चाहता हूँ समझाना वो समझाएगी। बेटो पहले दिन से हमें तकरीब का पता नहीं था। एक महीना एक छोटे से इल्म हदीस के तालिब इल्म इब्न बशीर के पास रहने से, एक लाइब्रेरी के अंदर सारा महीना रहने से, चलो हमें तकरीब की चंद बुनियादी बातों का इल्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीब तहजीब में हमें महारत आई नहीं, महारत नहीं आई। ये तो इसी बहाने जब किसी फ़न से मोहब्बत हो जाती है, इंसान उसको बार बार देखता है, मज़ीद मुश्किलात आसान होना शुरू हो जाती हैं। जब ओढ़ना बिछौना इंसान इस फ़न को बनाता है तो फिर उस फ़न को इंसान मुस्तहज़र रखना शुरू कर देता है, दिलचस्पी बढ़ जाती है, याद करना शुरू कर देता है। तो इब्न हजर साहब ने ये तकरीब तहजीब लिख कर एक बहुत बड़ा कारनामा सारा अंजाम दिया। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए। मुझसे वादा करें कि हमारी ज़िंदगी तकरीब तहजीब के साथ गुजरेगी। आप अबू दाऊद पढ़ा रहे हैं, पास तकरीब तहजीब पढ़ी है। सही बुखारी पढ़ा रहे हैं, पास तकरीब तहजीब पढ़ी है। इस पर अल्लाह ताला ने मुझे, मेरी टीम को भी काम का मौका दिया है। हम भी अपनी दार इब्न बशीर की तरफ से अगले महीनों में तकरीब को शाया कर रहे हैं इंशाअल्लाह। वो तकरीब का भी इख्तिसार है। वो क्या है? तकरीब का भी इख्तिसार है। उसका नाम रखा हमने तकरीब की तकरीब। वो छोटा सा जुज़ होगा, सिर्फ रावी का नाम रखा और रावी। समझा गया मेरे बेटों को? अच्छा मेरे बेटों, जब इंसान चलना शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर देता है, तो फिर माशाल्लाह वो पूरे गली का चक्कर लगाता है। वालिदैन खुश होते हैं, आज बेटा बैर गया था, गली चक्कर लगाया है, आज खेलने गया था, आज मस्जिद गया, ऐसे ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटो तकरीब तहजीब से इंसान इल्म जरह तदील में चलना शुरू करता है। तो हमारा तकरीब से लेकर तरीक़े दिमश्क तक का सफ़र कैसे हमने तय किया, ये दास्तान मैं आपको सुना रहा हूँ ताकि मज़ीद मोहब्बत
पैदा हो जाए। चलो बेटो, आपके सामने हमारे पास तकरीब के 2 नुस्खे थे। कितने थे नुस्खे? 2। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। PDF में, शामिला में और भी नुस्खे हैं, यानी 1 दर्जन के करीब मुहद्दिसीन ने, उलमा ने, हमारे असातिज़ा में से बाद ने तकरीब पर काम किया मुख्तलिफ नौइयत का। ये काम जो मेरे सामने है तकरीब इब्न हजर रहमतुल्लाह पर मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इरशादुल्लाह कसरी साहब हाफिज़हुल्लाह का है। अब उस्ताद मोहतरम को ज़माना तालिब इल्मी से ही इल्म जरह तदील से मोहब्बत पैदा हो गई, बचपन से ही मोहब्बत पैदा हो गई। फ़ज़ीलतुल शेख अबू हफ्स उस्मानी रहमहुल्लाह, ये वो शेख हैं जिन्होंने उस्ताद मोहतरम शेख कसरी साहब की बड़ी ज़बरदस्त रहनुमाई की जामिया सल्फिया की 2री-3री क्लास में। तो उनकी रहनुमाई से उस्ताद मोहतरम इल्म जरह तदील को पढ़ना शुरू कर दिया ज़माना तालिब इल्मी में ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो बचपन में असातिज़ा ने बुनियाद रखी थी जरह तदील की, इस फ़न से मोहब्बत होगी। उस्ताद मोहतरम ने हमें कई दफ़ा फरमाया क्लास में कि बेटो ये बड़ी बड़ी किताबें, तरीक़े बगदाद, सीयर आलम नुबला, तरीक़े दिमश्क, ये तो किताबें मैंने सफ़र में पढ़ी हैं। सफ़र में नहीं समझ लगी। फैसलाबाद से अपने इलाका लियाकतपुर की तरफ जाता था रेलगाड़ी पर, तो 1-2 जिल्दें साथ ले लेता था, तो रास्ते में पढ़ता जाता। एक दफ़ा अपने लेक्चर में फरमाते हैं कि सर्दियों की रातें होती थीं, सीयर आलम नुबला नई नई शाया हुई थी, तो मैं 1 जिल्द रोज़ाना रात को पढ़ देता था। नहीं समझ लगी समझ। फिर पूरी ज़िंदगी इसी फ़न की खिदमत में गुजार दी। मेरे उस्ताद मोहतरम की अरबी किताबें देखें, उर्दू किताबें देखें, हर सफ़े पर इल्म जरह तदील नज़र आएगा। फिर वो मोहब्बत, वो बचपन की मोहब्बत, ज़िंदगी सारी उसी फ़न के साथ उड़ना बचौना जब बन गया, तो ऐसे ऐसे काम अल्लाह ताला ने लिए जो एक एक काम मुस्तकिल तारीख़ है। एला सुनन फिल मीज़ान है मुताला में तौज़ीहुल कलाम उस्ताद मोहतरम की किताब, दीगर किताबें मरवियात अबी हनीफा रहमहुल्लाह पर मसूआ जो छपे, उस पर दरासा उस्ताद मोहतरम का हर सफ़े पर। यानी जब हम इस फ़न से मोहब्बत करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, बस पकड़ लेंगे। इब्ने बशीर से महीना गुजारा, फिर अगले महीनों में किसी और बड़े शायख के पास, हम तो तालिब इल्म हैं, फिर किसी बड़े मुहद्दिस के पास, फिर लाइब्रेरियों में, फिर यमनी मुहद्दिसीन के पास, फिर अरबी मुहद्दिसीन से पढ़ें, फिर उर्दन के मुहद्दिसीन से पढ़ें, फिर दिमश्क के मुहद्दिसीन से पढ़ें। कोई आप नियत तो कर लें, नियत करेंगे ना तो सोए उठेंगे तो खुद नंबर भी सबको मिलेंगे। कुछ मुझसे मिल जाएगा, कुछ और उलमा से मिल जाएंगे। यही तहरीक जो मैं आपको दे रहा हूँ, देना चाहता हूँ। कितने मेरे बेटे वो अदब में बड़े माहिर हैं। हाँ, आपने 1 महीना गुजारा, आपने देखी हमारी सादगी, हमारा फ़िक्र क्या है, मनहज क्या है। तो आप में से भी जो मेरा बेटा हमारे राब्ते में रहेगा, कॉल नहीं व्हाट्सएप पे राब्ते में रहेगा, ईमेल राब्ते में रहेगा, तो हम उसको फ़र्क बैठने देंगे और बेटा काम कर। यानी एक हमारा बेटा अदब में, शेर व शायरी में बड़ा माहिर है, तो वो 8-9 सालों से मुझसे इस्तिफ़ादा कर रहे, कितनी दफ़ा मेरे गार रहे, पढ़े, अभी भी पढ़ रहे। तो उनसे मैंने अल्फ़िया लिखवाने शुरू कर दी। मैंने कहा भी ऐसे नहीं, मुझे फॉलो करोगे तब भी रहनुमाई करूँगा। उसने कहा हाँ जी मैं फॉलो करूँगा। मैंने चलो अल्फ़िया फ़िल हदीस लिखो, वो लिखा बेटे ने, मैंने उनके ज़ात में उसको शाया भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं समझाना चाहता आप समझ रहे हैं। तो यानी यहाँ से हमने काम शुरू किया तो दर्जन के करीब उलमा मुहद्दिसीन ने इस पर काम किया।
अबुल इशबाल शाह की बहुत बड़े मुहद्दिस बिहारी मक्की साहब ने इस पर काम किया, तकरीब पर मेरे उस्ताद मोहतरम ने काम किया। ये भी एक बहुत अच्छा काम है। तकरीब तहज़ीब की खिदमत में 5 और छोटे छोटे अज्जा जरो तदील के इसके अंदर हर रावी पर इजाफे कर दिए। आपने पढ़ा शुएब बरनौत बशाराबाद साहिबान जो बहुत बड़े दोनों मुहद्दिसीन हैं, मुहक्किकीन हैं, उन्होंने तहरीर तकरीब तहज़ीब के नाम से काम किया। तहरीर में उनसे कोई ना कोई गलतियाँ हुई तो महर यासिन अल-फहल हाफिज़हुल्लाह ने उस पर उनके वहमों पर काम किया। भी आपको गलतियाँ लगी हैं, ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे। सुबहान अल्लाह। यानी ये एक किताब नहीं है, ये एक तरीक़ है। ये तकरीब तहज़ीब एक किताब नहीं है, ये जरह तदील की पहली सीढ़ी है। ये जरह तदील का मोटर वे स्टार्ट यहाँ से होता है, ऐसे ना। ये किताब 500-700 की आती है। अभी तो मेरा ये ख़त्म है बाज़ार से, अल्लाह करे मिल जाए तो ये नुस्खे आप लें, ख़रीदें, अपने मदरसों में असातिज़ा तलबा में इनकी मुहिमें चलाएँ भी ये किताबें लो, ऐसे नहीं तो अल्लाह करे हम जल्दी अपना नुस्खा 2-3 माह में शाया कर दें, फिर वो लें, इनको हम आम करें, किताबों को फ़ायदा लें। समझ लगी? अच्छा, जब बेटो हमें एक एक सतर में रावियों में इबहाम लाजम आए, तफसील हमने देखना चाहिए, तो फिर तकरीब तहज़ीब किसका खुलासा है? उसका नाम है तहज़ीब तहज़ीब, वो इसका खुलासा है। ये भी इब्न हजर साहब की किताब, वो भी इब्न हजर साहब की किताब है रहमहुल्लाह। तो देखें 10 सफ़ों की बहस मिलेगी तहज़ीब तहज़ीब में, 10 सफ़ों की बहस। तो वहाँ कितने सफ़ों की मिली है बहस उसी रावी की? एक सतर में, 1 या 2 सत्रों में मिली कि नहीं? इंतहाई मुख्तसर। ये भी हमारे मुताले में रही। फिर तहज़ीब तहज़ीब के भी हमारे सामने 2 नुस्खे हैं। दूसरा भी लाओ, तहज़ीब तहज़ीब 4 जिल्दों वाला सादा। ये फिर मैंने बताया बेटो ये नुस्खा क्या है। यानी फिर मैंने बताया आपको कि जहाँ कुल्तु आ जाए, कुल्तु से हर रावी में कुल्तु नज़र आएगा तकरीबन। कुल्तु से पहले तहज़ीबुल कमाल का खुलासा है, कुल्तु के बाद हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने अपनी तरफ से इजाफे किए हैं। समझ लगी? तो फिर मैंने आपको बताया था कि हर रावी पर जो जरह तदील के अक़वाल ना मिज़ी साहब को मिले हैं ना इब्न हजर साहब को मिले हैं, वो इस किताब के मुहक्किकीन ने नीचे हाशिये में उनको भी अहम सारे तो नहीं, इहाता तो नहीं किया, जमा कर दिया है। इहाता की बात मुझे आखिर में याद करवाना। जरह तदील के तमाम अक़वाल का इहाता वो ना तहज़ीबुल कमाल में है ना तहज़ीब तहज़ीब में है। तो इसका जो नुस्खा माशाअल्लाह जो इब्न हजर साहब रहमतुल्लाह ने पूरी ज़िंदगी इसमें इजाफे करते रहे, वो ये नुस्खा है, दुनिया में और कोई नुस्खा नहीं है। समझागी मेरे ख्याल में। तो ये बेटो इल्म जरह तदील की दूसरी सीढ़ी है। ऐसे ही वही किताबें, वही रावी जो तकरीब में है वो इसमें है। हाँ, ये लंबी बातों का खुलासा इब्न हजर साहब ने तकरीब में कर दिया, ऐसे ही। अच्छा, अब तहज़ीब तहज़ीब किसका खुलासा है? तहज़ीब तहज़ीब किसका खुलासा है? ये बेटो खुलासा है तहज़ीबुल कमाल लिल मिज़्ज़ी का। अल्लाहु अकबर। तहज़ीब तहज़ीब खुलासा है तहज़ीबुल कमाल लिल इमामी, अल्लाहु अकबर, लिल हाफ़िज़िल मुतक़िन जमालुद्दीन अबिल हज्जाज यूसुफ़ अल मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह। 742 हिजरी में फ़ौत हुए। इब्न हजर साहिब रहमहुल्लाह इमाम मिज़्ज़ी के बाद शागिर्दों के शागिर्द हैं, बाद शागिर्दों के 1-2 शागिर्दों के शागिर्द हैं। अच्छा, असल ये किताब है तहज़ीबुल कमाल जिसका खुलासा इब्न हजर साहब ने किया, और इसके मुकदमा में तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद, जिल्द पहली पकड़ना,
1 दर्जन से ज़ायद अइम्मा मुहद्दिसीन के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने तहज़ीबुल कमाल पर काम किए। जिल्दबंद वो भी आपको याद होगा, मैंने सारी तफसील आपको दिखाई थी ना, सारी तफसील मैंने आपको दिखाई थी कि बेटो इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह की ये वो किताब है तहज़ीबुल कमाल कि जिस पर बड़े ज़्यादा मुहद्दिसीन ने काम किए। किताब हम थी तो काम किए ना, किसी ने इजाफ़ा किया, किसी ने इख्तिसार किया, किसी ने इस्तदराक किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। ये सारी ईमान अफरोज़ दास्तान मैं आपको बयान कर चुका हूँ। जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 14, 15 और 16 है। सफ़ा नंबर 14, 15 और 16 है। इसमें सारा वही काम बयान हुआ है कि इस किताब पर उलमा ने कितना एहतमाम किया, उनके कामों की नोयत को इसमें सारा बयान किया गया। वाज़े जब एक किताब पर मुख्तलिफ नोयत के काम हम पढ़ेंगे, पहले यहाँ तारफ़ मिल गया है, पहले यहाँ राफ़े अस्सलामी रहमहुल्लाह ने इस पर काम किया, इस पर काम किया। इमाम ज़हबी ने काम किया, इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने तो 4 काम किए। कितने? इमाम ज़हबी ने तहज़ीबुल कमाल पर कितने काम किए? 4 काम किए। चारों ये तफसील लिखी हुई है। तज़हीबुत तहज़ीब इब्न हजर साहब की तहज़ीबुत तहज़ीब। फ़र्क वाज़ेह हो गया। ज़हाबी साहब का दूसरा काम अल काशिफ, तीसरा काम अल मुजर्रद मिन तहज़ीबुल कमाल, चौथा काम अल मुक्तज़ब मिन तहज़ीबुल कमाल, अल मुक्तज़ब मिन 4 काम किए इमाम ज़हाबी साहब ने तहज़ीबुल कमाल पर, इसके मुतलका काम। अल्लामा अलाउद्दीन मुग़लताई रहमहुल्लाह ने भी इस पर काम किया, इस्तदराक किया। शम्सुद्दीन हुसैनी साहब ने भी, इमाम इब्न कसीर साहब ने भी, इमाम इब्न बरदस अल-बालबकी साहब ने भी, इमाम इब्न अल-मुलक्किन साहब ने भी, सिबत इब्न अल-अजमी साहब ने भी, इब्न काजी शाहबा साहब ने भी, इब्न हजर अस्कलानी साहब ने भी। राज़ी हो? ये मैंने क्यों नाम लिए? अब इनका तारफ़ मुख्तसर यहाँ सब लिखा हुआ है, मैंने पहले बताया, फिर मैं कह रहा हूँ कि क्यों मैंने बताया। आपके ज़हनों में वुसाअत लाने के लिए, आपके ज़हनों में वुसाअत लाने के लिए, आपको ये बात समझाने के लिए कि इल्म जरह व तदील की हर दौर में खिदमत हुई है। एक बंदा उठता है जो ज़िंदगी का ओढ़ना बचौना इस मुबारक फ़न को बना लेता है। ये जो मैंने नाम बोले हैं अक्सर इमाम मिज़्ज़ी के शागिर्द हैं। अक्सर इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह वो बंदे हैं जिन्होंने तहज़ीबुल कमाल अपनी ज़िंदगी में 5 दफ़ा पढ़ाई, लफ्ज़ ब लफ्ज़ 5 दफ़ा। कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा। मैंने ये बात की है अपने 3 माह का मेरा दौरा था लाहौर में कोरोना से पहले, उसमें तो मैंने तहज़ीबुल कमाल को पढ़ाना शुरू किया था। फिर इस पर बड़ी बड़ी तफसीलात भी मैंने नकल की। वो हमारी किताब भी इंशाअल्लाह हम उसको जल्द शाया करेंगे और काफ़ी लेक्चर हमारे यूट्यूब पर हैं। दौरा तसनीफ़ व तहकीक उसका नाम है। दौरा तसनीफ़ व तहकीक के नाम से यूट्यूब पर देखेंगे, उसमें तहज़ीबुल कमाल पर काफ़ी मेरे लेक्चर आपको मिलेंगे। बड़ी तफसीलात मैंने शेयर की हैं। नहीं लगी समझ? यानी एक ही किताब पर मुख्तलिफ नोयत के शागिर्द काम कर रहे हैं। तो अगर इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ये मुबारक किताब लिखते ही ना तो कोई ये शागिर्द काम करते? अगर चलो लिख ली थी किताब, इसको पढ़ाते ही ना, इसकी मजालत लगते ही ना, मजाल से हदीस, मजाल से समा, कुतुब रिजाल, तहज़ीबुल कमाल लगते ही ना, तो तलबा को पता चलना था? नहीं। मैं अपना छोटे से तजर्बे की बुनियाद पर ये कहता हूँ
कि जिस इदारे में तहज़ीबुल कमाल को लफ्ज़न पढ़ाया जाए। पीरियड है ना, एक पीरियड बड़ी क्लासों का इकट्ठा करके तहज़ीबुल कमाल को रोज़ाना को 2-4 सफ़े तलबा पढ़ रहे हैं शेख की निगरानी में, तो जब वो मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह इल्म जरह व तअदील को कम अज़ कम 10-15% वो सीख चुके होंगे। हाँ, बारीकियों का पता तो चलता है बेटो जब बंदा ज़िंदगी गुजारता है। इसके अंदर महारत तो तब भी मिलेगी ना जब अल्लाह ताला ज़िंदगी लंबी दे, किताबें दे, वक़्फ़ कर दे अल्लाह ताला इस फ़न के लिए, तो फिर इंशाअल्लाह इस मुबारक फ़न की बारीकियाँ भी अल्लाह ताला दे देगा। एक वक़्त आएगा वही तकरीब तहज़ीब से काम शुरू करने वाला जरह व तअदील का इमाम बन जाएगा। ऐसे है कि नहीं? ऐसे बनता है ना इंसान, बस लगा रहे। अच्छा, अगली बात सुबहान अल्लाह, अगली बात सुबहान अल्लाह, तहज़ीबुल कमाल जिस पर काम है वो किताब PDF में मेरे पास है, अल कमाल मक़दसी रहमहुल्लाह की, शामला वगैरह में भी है, लेकिन हार्ड कापी में हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम वो किताबें लेते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए हों। यानी पैसे भी थोड़े हैं, बजट हमारे थोड़े होते हैं, तो वो किताब जो ज़्यादा से ज़्यादा अहम हो वो हम पहले ले लेते हैं। हाँ, जो ज़्यादा अहम ना हो वो हम बाद में ले लेते हैं। मसलन इसके अंदर वो अल कमाल सारी आ गई है, अल कमाल सारी आ गई है, तो फ़ायदा हो गया ना। अच्छा, आपको याद होगा मैंने ये भी नुक्ता आपको बयान किया था कि इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ने तहज़ीबुल कमाल में 4 बड़ी किताबों से सबसे ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया है। कितने किताबों से? 4 बड़ी किताबों से इस्तिफ़ादा किया है। सफ़ा नंबर 7 है, फिर लिख लो, पहले भी लिखवाया था ना। सफ़ा नंबर कितना है बेटो? जहाँ से तहज़ीबुल कमाल शुरू होती है सफ़ा नंबर 7 है। इब्न हजर इमाम मिज़्ज़ी साहिब ने यहाँ लिखा है कि मैंने अल कमाल मक़दसी रहमहुल्लाह की किताब पर जो मैंने इजाफ़े किए हैं वो ज़्यादा 4 किताबों से मैं नकल किया है। कितने किताबों से? 4 से। हमने शुरू से काम शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा आगे के जा रहे हैं। अब वो 4 किताबें मैं आखिर में बयान कर रहा हूँ, अपने दर्स के आखिर में बयान कर रहा हूँ। इसी तरह कुछ और बुनियादी चीज़ें, बुनियादी किताबें जो हमने रोज़ाना पढ़ी देखी, उनमें से एक छोटी सी किताब तबक़ातुल मुदल्लिसीन भी है। तारफ़ हो गया ना कि इख्तिलात का मसला हो, तदलीस का मसला हो, इरसाल का मसला हो। इरसाल पर वो अल जामे फिल मरासिल हमारे मुताला में रही, मरासिल अबू दाऊद, मरासिल इब्न अबी हातिम, यानी कितनी किताबें हैं। रुवात के मुतल्लिक़ मुहद्दिसीन ने 1-1 9 पर किताबें लिखी, तो तबक़ातुल मुदल्लिसीन पर भी मुहद्दिसीन की दर्जन से ज़्यादा किताबें हैं। इसके मुकदमा में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आज तक इस मुबारक किताब पर काम जारी है, काम हो रहे हैं। ये भी मुख्तसर है, सिर्फ मसला तदलीस के मतलब 5 तबक़ात बनाए, वो तफसीलात आपसे शेयर की। इसी तरह इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह की किताब सियरुल आमिन नुबला, ये भी हमारे मुताला में रही अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी किताब है, ये बहुत बड़ी और ज़बरदस्त किताब है सियरुल आमिन नुबला। तो जब इंसान को तकरीब पढ़ कर शौक़ पैदा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, फिर हम तहज़ीब पर भी आए, तहज़ीबुल कमाल पर भी आए। ये भी हमने देखी बेटा, हर रावी देखना है, देखी नहीं देखी? देखी ना, ये भी हमने देखी। अल्लाह अकबर। फिर कुतुबे सवालात इल्म हदीस में बड़ी अहम किताबें हैं। कुतुबे सवालात 25 किताबों का मैंने आपको मुताला करवाया। कोई भी रावी और जामे सवालात अल हदीसिया देखो कहता रहा, बोलो
हाँ भाई उस्ताद जी नहीं मिला दिमश्क से, ओ यार वो देखो कहा जामे सवालात देखो, और ये एक किताब नहीं है, आपको पहले बताया ये 25 किताबें हैं जिनको दुक्तूर शादी साहब ने इकट्ठा कर दिया है। वो 25 किताबें क्या हैं आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ। मुहद्दिसीन से उनके शागिर्दों ने सवालात किए कि नहीं किए? सवालात किए ना। चलो हमारा तो दौर इल्म से बेकदरी का दौर है, तलबा बड़ा कुछ पूछते हैं लेकिन लिखते नहीं। होना तो ये चाहिए, अगर एक तालिब इल्म एक मदरसा में 8 साल पढ़ा है, 10 साल 6 साल पढ़ा है, जब फारग हो रहा हो तो असातिज़ा से किए हुए सवाल जवाब रजिस्टर 8-10 रजिस्टर बड़े हुए हों, लेकिन ऐसे होता नहीं। इधर इल्म को ज़ाया करने का हमारा प्रोग्राम है, उस लेवल की इल्म से मोहब्बत जज्बा नहीं है, इसलिए हम ऐसी बातें लिखते नहीं। हाँ मुहद्दिसीन लिखा करते थे, वो अपने असातिज़ा के कदरदान थे। कुतुब सवालात की बड़ी अहमियत है, तो दुक्तूर शादी साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर कुतुब सवालात से जरह व तदील के अक़वाल को हरूफ तहज़ीक़ के एतबार से मुरतब कर दिया। वो 25 कुतुब सवालात, दोबारा फिर ये एक किताब नहीं है, ये 25 किताबें हैं मुहद्दिसीन की। कितनी किताबें हैं? 25 किताबें हैं मुहद्दिसीन की। मैं वो 25 किताबों के नाम लेना चाहता हूँ। वो कौन से फर्माबरदार शागिर्द थे जिन्होंने अपने असातिज़ा से सवाल किए, सवाल को भी लिखा, जवाब को भी लिखा, उनके इल्म को मुदव्वन किया, उनके इल्म को मुदव्वन किया। वो 25 कौन थे? सबसे पहली किताब तारीख़ दूरी अन इब्न मईन, इमाम दूरी रहमहुल्लाह। कौन हो? इमाम दूरी रहमहुल्लाह। ये फर्माबरदार शागिर्द थे, इनको पता था मेरा उस्ताद इब्न मईन इमाम इल्ल है, जरह व तदील का इमाम है। इन्होंने जो सवाल किए इमाम इब्न मईन से उनको लिखा, सवाल भी लिखे, जवाब भी लिखे, और ये किताब मतबू है तारीख़ दूरी अन इब्न मईन के नाम से। वाज़े। दूसरी किताब तारीख़ उस्मान इब्न सईद अदारमी अन इब्न मईन। इमाम दारमी का नाम सुन दारमी वाले, उन्होंने भी इब्न मईन साहब से सवाल किए, सवालात किए, उनको मुरतब किया। तीसरे सवालात इब्न जुनैद अन इब्न मईन, इमाम इब्न जुनैद रहमहुल्लाह ने इब्न मईन से सवाल किए, उन पर सारा। सवालात इब्न मुहरिज़ अन इब्न मईन, इमाम इब्न मुहरिज़ रहमहुल्लाह ने इब्न मईन से सवाल किए, वो सवाल और जवाब अलग अलग किताबों में लिखे, अपने किताबों में। अल्लाहु अकबर। सवालात इब्न तहमान अद्दकाक, ये भी वही हैं, इब्न मईन से इन्होंने सवाल किए। तारीख़ हाशिम इब्न मरसद अत-तबरानी, एक इमाम तबरानी मशहूर, वो और हैं ये और हैं, वो और हैं ये और। पहले तारीख़ हाशिम बिन मरसद तबरानी अन यहया बिन मईन। लो जी, और लगी समझो। 6 किताबों के नाम मैंने बोले, इमाम इब्न मईन के 6 शागिर्दों ने इब्न मईन से सवालों के जवाब किए, अलग अलग मुरतब किए। 7वें भी हैं तारीख़ इब्न मईन रिवायत अहमद इब्न अली इब्न सईद अल-मरवज़ी। अल्लाहु अकबर। कितने हो गए? 7। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे बेटो, मेरे अजीज़ों, इमाम इब्न मईन रहमहुल्लाह का जरह व तदील का इल्म, ये हैं वो होनहार तलबा जिन्होंने सवाल किए, लिखा, फिर उसको उम्मत तक पहुँचाने के लिए किताबें तरतीब दी। इनमें से बाज़ ऐसे अज्जा हैं, ऐसे सवालात की किताबें हैं जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन के पास नहीं थी। मेरी एक किताब है जरह व तदील के उसूल व ज़वाबित, पुरानी हमारी किताब है, उसके अंदर जब आप इब्न मईन रहमहुल्लाह के हालात पढ़ेंगे, काफ़ी तफसील मैंने वहाँ लिख दी है, मिसालें भी दी हैं कि बाद मुहद्दिसीन ने रावियों को मजहूल कहा है, जबकि इब्न मईन उनको क्या कह रहे हैं? सिका कह रहे हैं। तो वो सारी तफसील वहाँ लिखी है।
तो खुलासा फिर क्या, पहले मैंने बताया कि इब्ने माइन जिस रावी को सिका कह दें वो रावी क्या होता है, सिका होता है। तो जिस मुहद्दिस ने बाद वाले ने कि उसको मजहूल कहा है, तो उनके सामने इब्ने माइन का तौसीक वाला कौल नहीं था, तौसीक वाला कौल नहीं था। अगर कौल होता तो उसको कभी भी मजहूल कहते नहीं। 7 किताबें इब्ने माइन के मुतल्लक मोहब्बत पैदा हुई कि नहीं हुई। अब ये किताबें अलग अलग भी मतबू हैं, अलग अलग भी अल्हम्दुलिल्लाह मतबू हैं, और शादी साहब ने उनको इकट्ठा भी कर दिया है। इसी तरह किताबुल इल्ल व मारिफतुर रिजाल अनिल इमाम अहमद इब्न हंबल, ये भी हमारे पास है। कहाँ है ये इल्ल, ये है, ये बेटो किताब, ये इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह किताब जरह तदील पर, इसमें भी बहुत ज़्यादा सवालात हैं। फिर किताबुल इल्ल रिवायतुल मरवज़ी व सालिह इब्न अहमद बल मैमूनी व गैरिहिम लिल इमाम अहमद, इमाम अहमद के दूसरे शिगिर्दों ने भी इल्ल के जरह तदील के सवाल के उनको मुरतब किया। फिर सवालात अबी दाऊद लिल इमाम अहमद, इमाम अबू दाऊद सजस्तानी साहब जो उन्होंने सवाल किया इमाम अहमद साहब ने उनको अलग मुरतब किया। सवालात इब्ने हानी लिल इमाम अहमद, इब्ने हानी ने जो इमाम अहमद से सवाल किया उनको अलग मुरतब किया। सवालात अबी बकर अलैहिस्सलाम लिल इमाम अहमद, मसाइल इमाम अहमद, रिवायत अबिल कासिम अल बगवी, मसाइल इमाम अहमद, रिवायत इब्ने हिसाले। लो जी, साथ ही इमाम अहमद के शिगिर्दों ने इमाम अहमद से सवाल जो किए उनको मुरतब किया जरह तदील इल्ल के हवाला से, उलूम हदीस के हवाला से। फ़ायदा हुआ कि नहीं बेटो। इब्ने माइन के भी 7 शिगिर्द के 8 थे, 7 ही, और इमाम अहमद के भी 7 शिगिर्दों ने सवालात किए। तो बेटो ये बड़े बड़े साथीज़ा हमारे मराकज़ में, मदारस में, जामियात में मौजूद हैं, दुनिया भरी हुई है। हाँ, हम कमा हक़ुहु उनसे फ़ायदा लेते नहीं। इसी तरह यरहमकल्ला, अब इमाम दारा कुतनी से जो शिगिर्दों ने सवाल किए, इमाम दारा कुतनी से, अल्लाहु अकबर, सवालात अबी अब्दुर्रहमान अस्सुलामी लिदारा कुतनी, सवालात हमज़ा बिन यूसुफ अस्साहमी लिदारा कुतनी, सवालातुल बुरकान लिदारा कुतनी। लो जी, सवालातुल हाकिम लिदारा कुतनी, सवालात अबी अब्दुल्लाह बिन बकर अल बगदादी लिल इमाम इब्न हसन दारा कुतनी। कितने हो गए? 6 हो गए, 6। इमाम दारा कुतनी के 6 शिगिर्दों ने जो उनसे अलग अलग सवाल किए उनको मुरतब किया, जमा किया, किताबें लिखी जरह तदील के फ़न में, इल्ल के फ़न में, वो आज हम उनसे फ़ायदा ले रहे हैं। वाज़े। फिर सवालात मोहम्मद बिन उस्मान बिन अबी शैबा लिल इमाम अली बिन मदीनी, इमाम अली बिन मदीनी के शिगिर्द इमाम मोहम्मद बिन उस्मान बिन अबी शैबा ने जो सवाल किए उनको मुरतब किया। इसी तरह जुज़ फ़ीही मसाइल अबी जाफ़र मोहम्मद बिन उस्मान बिन अबी शैबा अन शयूख़िही, जो मोहम्मद बिन उस्मान बिन अबी शैबा ने अपने दीगर शयूख़ से सवाल किए उनको मुरतब किया। इसी तरह सवालातुल बरज़ई लिअबी ज़ुरअ अर्राज़ी, वाज़े, इमाम अबू ज़ुरअ राज़ी के शिगिर्द बरज़ई ने जो सवाल किए। फिर सवालात अबी उबैद अल अजुर्री, अबू उबैद अल अजुर्री रहमतुल्लाह ने जो सवाल किए अबू दाऊद सजस्तानी से, उनको उन्होंने मुरतब किया। फिर सवालात मसूद बिन अली अस्सजिज़ी ले अबी अब्दुल्लाह अल हाकिम निसाबूरी, इमाम हाकिम मुसद्दर के हाकिम वाले उनके शिगिर्द मसूद बिन अली अस्सजिज़ी साहब ने जो सवाल किया उनको मुरतब किया। फिर सवालात अबी ताहिर अस्सलाफ़ी अबल कर्म खमीस बिन अली अल जौज़ी, ये सवालात अबू ताहिर अस्सलाफ़ी साहब रहमतुल्लाह के सवालात। ये बेटो कुल 25 किताबें हैं, 25 रसायल हैं सवालात की। ये इस नीयत के साथ मैंने आपको पढ़ कर सुनाए हैं कि जामे सवालात हम हर रावी में देखते रहे। ये एक किताब, ये कितने किताबें हैं? 25। बेटो इन 25 किताबों के नाम आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए।
ये इम्तिहान में सवाल भी आ सकता है बुध के दिन, याद कर लो अच्छी तरह, ठीक होगा जी। मैं सवाल लिखूं कि जी इब्न मईन के कौन कौन से शागिर्द ने सवालात पर किताबें लिखी? कुल कितने हैं? 7। इमाम अहमद के कौन कौन शागिर्दों ने सवालात किए अपने उस्ताद से और उनको मुरतब किया? वो कितने हैं? 7। इमाम दारक़ुतनी के 2 के 3? 2। कन्फर्म कर लेना। ये चीज़ें बेटो याद कर लो, ये चीज़ें याद कर लो। ये असल किताबें भी नेट पर PDF शामला में मौजूद हैं, ख़रीद नहीं सकते बेटो वहाँ से। ये किताब भी PDF में आ चुकी है, इसको ले लें, इसको PDF ले लें मोबाइलों में, कंप्यूटर में, इससे फ़ायदा लें। ये एक किताब नहीं, ये कितनी किताबें हैं? 25 किताबें हैं जरह व तदील की। अल्लाह अकबर। फिर बेटो तारीख़ बगदाद, ये भी मैं शोर डालता रहा पुत्रों, तारीख़ बगदाद ज़रूर देखो, तारीख़ बगदाद, सुबहान अल्लाह। ये तारीख़ बगदाद है, इमाम खतीब बगदादी साहब की किताब, बड़ी ज़बरदस्त किताब, बड़ी ज़बरदस्त किताब। अच्छा, फिर जरह व तादील, इमाम इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह की किताब जरह व तादील, बड़ी ज़बरदस्त। इसकी भी दास्तान मैंने आपको सुनाई, हवाले दिखा कर सब बातें की हमने कि ये इजाफे हैं तारीख़ुल कबीर इमाम बुखारी साहब पर, ऐसे ना, ऐसे ना। अल्लाह अकबर। फिर बेटो इमाम बुखारी साहब की कितने किताबें जरह व तादील में? 3। याद हो गया ना? तारीख़ कबीर, तारीख़ सगीर, तारीख़ औसत, याद हो गया ना? अच्छा, ये तारीख़ कबीर भी हमने मुताला में रखी बहुत ज़्यादा, तारीख़ औसत भी रखी 2 जिल्दों में, और तारीख़ सगीर 1 जिल्द में, वो भी हमने रखी। अच्छा, फिर इल्म जरह व तादील से मोहब्बत करने वाले आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुझे आपको भी उन लोगों में शामिल कर दे। ये एक शेख हैं डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद बिन सैद बासम, कोई अरबी शेख हैं। इन्होंने सवालातुल कत्तानी लिल इमाम अबी हातिम राज़ी के नाम से डाटा मुरतब किया। सवालातुल कत्तानी का नाम आया उन 25 किताबों में? नहीं आया। असल में इमाम कत्तानी ने अबू हातिम राज़ी से सवाल किए थे, किताब मुरतब की थी, वो मुहद्दिसीन के पास भी थी, उससे अक़वाल नकल करते थे, लेकिन वो असल किताब गुम हो गई। अल्लाह अकबर। ये इल्म अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का इल्म है। अल्लाह ताला ने इस मुबारक इल्म को महफूज करने के लिए बंदे खड़े किए कि नहीं किए? अल्लाह अकबर। किए कि नहीं किए? किए। आज भी दुनिया बरी हुई है इल्म कुरान व हदीस के मुफस्सरीन, मुहद्दिसीन, आइम्मा दीन मौजूद हैं। हम उनको लाज़म पकड़ें, हम उनको लाज़म पकड़ें। जो आज भी चाहता है मैं हज़ारों मुहद्दिसीन से फ़ायदा लूँ, वो ले सकता है, पर हम लेना चाहते, हमारी सोच नहीं होती। एक इदारे से पढ़े चलो जी फ़ारग हो गए, और नहीं भाई फ़ारग नहीं हुए, ये गलत इस्तिलाह है। हाँ मजबूरियाँ हैं, क्यों जी, एक सिस्टम से हम मुकम्मल करके आगे हुए हैं। नूरानी कायदा पढ़ने वाला बच्चा फ़ारग हो गया? नहीं भाई, वो अभी ये जो दरस निज़ामी है तो नूरानी कायदा है, अभी तो हम इब्तिदा हुई है नूरानी कायदा, अभी तो काम अब शुरू होना है। मरवियात शयूख़ुल अजिल्ला, एक यमनी शागिर्द की मैंने किताब शाया की, उसमें 600 से ज़्यादा उस मेरे बेटे ने अपने शयूख की मरवियात को जमा किया है। ये ज़िंदा है, 45 साल उम्र है, यमन में। लो अभी मैंने मिसाल भी दे दी, 45 साल उम्र है नौजवान की, मुझसे भी काफ़ी फ़ायदा लिया। फिर मैंने उनसे 3 किताबें लिखवाई, हदीस मकलूब पर मसूवा, मुदरज पर मसूवा, यहाँ के मुताला में है। मरवियात शयूख़ुल अजिल्ला के नाम से मैंने उनको कहा भी। 600 से ज़्यादा जिन शयूख से उसने इस्तिफ़ादा किया, इजाज़े लिए, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा, उनकी तरह कितनी है? 600। तो मैं और आप क्यों नहीं 600 से फ़ायदा ले सकते? बल्कि मोहम्मद बिन अली बिन आदम अल सयूबी, हमारी महबूब शख्सियत रहमतुल्लाह, ज़ख़ीरतुल अक़बा वाले, अल बहरुल मुहीतुल सज्जाज वाले, तोहफ़तुत तालिब अल वज़ी वाले, तिरमिज़ी की शरह बड़ी किताबें लिखी।
उनके मैंने कहीं हालात में पढ़ा कि उन्होंने 1000 शयूख से इजाज़े लिए हैं, 1000 शयूख से। नहीं लगी समझ? नहीं लगी समझ? 2 से नहीं, 10 से नहीं, 20 से नहीं, 100 से नहीं, 500 नहीं, 1000। फिर उन्होंने उन 1000 शयूख के नाम पर एक अल्फिया भी लिखा है। बताया ना मैंने, इस बंदे ने हर फ़न पर अल्फिया लिखे। अकीदा में अल्फिया, अकीदा में तो 3000 से ज़्यादा शेर हैं। इलल पर अल्फिया, ये तो मेरे पास भी है, इधर आपको मैं अभी दिखा, इधर लाइब्रेरी में है। जरह तदील पर अल्फिया, उलूम हदीस पर अल्फिया, एक फ़न पर अल्फिया, उसूल फ़िक़ह पर अल्फिया, हर फ़न पर अल्फिया लिखे इस बंदे ने। बात दूर निकल गई तो अच्छा, डॉक्टर खालिद साहब को कुतुब जरह तदील इलल वगैरह से काफ़ी डाटा मिला कि इमाम कतानी अबू हातिम राज़ी से सवाल कर रहे हैं, असल किताब तलाश की नहीं मिली, मफकूद है। तो फिर अल्लाह ताला शायद कुछ जाए खैर दे, उन्होंने ये किताब मुरतब की, ये किताब मुरतब की। इसमें क्या किया कि जिस किताब में सवालातुल कतानी, इमाम कतानी साहब के इमाम अबू हातिम राज़ी से सवाल मिले, जवाब मिले, उनको जमा कर दिया, साथ नीचे दरासा भी किया। कुल 94 अकवाल हैं, लिख लो। कुल 94 रावी हैं, 94 लिख लो। कितने हैं? अल्लाह शाह कुछ खैर दे। इन्होंने एक गुमशुदा मता इल्म जरह तदील की, उससे मोहब्बत की और कुतुब के अंदर गोताज़न होकर ये किताब मरतब की, अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटो ऐसे बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, अरब कर रहे हैं। हमारे अंदर शौर नहीं है, हम अभी बहुत पीछे हैं, दिल्ली दूरस्त बरसगीर हम बहुत पीछे हैं, खुसूसन इल्म जरह तदील, इल्म इलल वगैरह में, उलूम हदीस की जो बारीकियाँ हमें आनी चाहिए उस पर हम अभी तक पहुँचे नहीं। हम 2-3 किताबें पढ़ कहते लो जी हम फारग हो गए हैं। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। तो मुहद्दिसीन के शयूख देखें, इमाम बुखारी के असातिज़ा कितने हैं, इमाम अहमद के असातिज़ा कितने हैं, सैकड़ों की तादाद में, 1000, 2000, 3000, अल्लाह अकबर। तो जो आज भी उसी मिशन के लिए वक्फ हो जाए तो वो भी हज़ारों शयूख से फ़ायदा ले सकता कि नहीं ले सकता? ले सकता। पर हम वक्फ होना चाहते नहीं, हम कोई बड़े मुहद्दिस या इमाम बनना चाहते नहीं। अरे नहीं भाई, बनना है आपने, इंशाल्लाह बनना है, समझ लगी? अच्छा लो जी, इसी नोयत का काम डॉक्टर अब्दुल कादिर मुस्तफ़ा अल मोहम्मदी साहब ने किया। माशाल्लाह, क्या कमाल। इमाम नसाई की जरह तदील पर, इलल पर बड़ी किताबें हैं, काफ़ी किताबें, यानी उन जरह तदील इलल पर उनकी तकरीबन अक्सर किताबें मफकूद हैं, पता नहीं है मखतूतात का। एक किताब अस्मा और रुवात व तमयीज़ बैनहुम, इस नाम से किताब इमाम नसाई की। अब इसका को पता इसका नुस्खा कहीं मिला ही नहीं। डॉक्टर अब्दुल कादिर मोहम्मदी साहब ने इमाम नसाई की इस किताब से मनकूल अकवाल जो मुहद्दिसीन अपनी किताबों में नकल किए, 105 रावियों के मुतल्लिक़, कितने? 105 रावियों के मुतल्लिक़ उन्होंने यहाँ जमा कर दिए। समझ आ गई? जरह तदील की किताबों में, बाद वाले मुहद्दिसीन किताबों में जिनके पास ये किताब थी उन्होंने यहाँ से नकल किए, अब असल किताब गुम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब की कोशिश से हमें इस मुबारक किताब के 100 कितने रावी, 5 रावियों पर इमाम नसाई का हुक्म हमें मिल गया है इस किताब की वसातत से। तो इस तरह के बड़े काम हो रहे हैं, होने बाकी हैं, वो मैंने करने हैं, आपने करने हैं। तो इमाम नसाई रहमहुल्लाह के तमाम कुतुब से अकवाल पर इहाता आज तक किसी ने नहीं किया। तो वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाशिगिर्दों को लगाया हुआ है, वो पूरा मसूआ कि तकरीब अकवाल इमाम नसाई फिल जरह व तादील, वो भी ज़ेर तकमील है। उम्मीद है हफ्ता 10 दिन में वो मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम उसको शाया करेंगे। तो ऐसे काम होने चाहिए ना, होने चाहिए ना, होने चाहिए, आपने भी करने हैं। अच्छा, ये 2 बड़े मुफीद काम जो हुए, अल्लाह अकबर। बेटो
ये भी मैंने किताब हर रावी पर कहा बेटो अल जामिल कुतुब ज़ुफ़ा वल मतरूकिन वल कज़ाबिन देखो, कहा ना बार बार कहा देखो यार ये देखो ये देखो। ये किताब एक किताब है जी हाफ़िज़ साहब, और एक किताब नहीं है, ये मुहद्दिसीन की जरह तदील पर खुसूसन ज़ईफ़ और कज़्ज़ाब और मतरूक रावियों पर 29 किताबों पर मुश्तमिल है। हाफ़िज़ साहब कितनी किताबें? 29 किताबें, 29 किताबों पर ये मुश्तमिल है। वाज़े ये बड़ी किताब माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, 18 जिल्दों पर किताब। दिल करता है वो 29 किताबों के नाम पहले भी आपको बताए, मैं फिर बताऊं ताकि इन किताबों से मोहब्बत पैदा हो जाए। इन किताबों से यानी मुहद्दिसीन ने सिक्का रावी पर अलग किताबें लिख दी, ज़ईफ़ पर अलग लिख दी, दक्तूर शादी साहब ने उन 29 को इकट्ठा कर दिया। कैसा काम है? अज़्ज़ुफ़ा लिल बुखारी, अहवालुर रिजाल लिल जौज़ानी, असामी ज़ुफ़ा लिल बिज़ुरा राज़ी, सवालात बरज़ई लिल बिज़ुरा, अल-मारिफ़ा व तारीख़ लिल फसवी, अज़्ज़ुफ़ा वल मतरूकीन लिन नसाई, अज़्ज़ुफ़ा लिल उकाली, अल मजरूहून लिब्न हिब्बान, अत-तालिकात अला किताबिल मजरूहीन लिद दारक़ुतनी, अल कामिल फ़ी ज़ुफ़ा रिजाल इब्न अदी, मुख्तसर अल कामिल लिल मकरीज़ी, अज़्ज़ुफ़ा वल मतरूकून लिद दारक़ुतनी, मन तकल्लम फ़ीहिम दारक़ुतनी फ़ी किताबि सुनन लिब्न ज़ुरैक अल हम्बली, तारीख़ अस्माए ज़ुफ़ा वल मतरूकीन लिब्न शाहीन, अल मदखल इला सहीह लिल हाकिम, अज़्ज़ुफ़ा लि अबी नुऐम अल अस्फ़हानी, अज़्ज़ुफ़ा वल मतरूकून लिब्न अल जौज़ी, अल इक्तिफ़ा फ़ी तनकीह किताब ज़ुफ़ा लि मुग़लताई, दीवान ज़ुफ़ा लि ज़ाहबी, ज़ैल अद-दीवान लि ज़ाहबी, अल मुग़नी फ़ी ज़ुफ़ा लि ज़ाहबी, मीज़ान लि'तिदाल लि ज़ाहबी। लो जी, इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह अकेले ने ज़ईफ़ रावी पर 4 किताबें लिखी। कितने किताबें? 4 किताबें। यानी चूँकि ज़िंदगी उनकी वक़फ़ थी इस मुबारक फ़न की खिदमत के लिए, तो आज उनको दुनिया इमामुल जर्ह व तादील मानती है। तो जो कमचोर होंगे हाफ़िज़ अली साहब जैसे यानी बातों में रहने वाले, तो वो इमाम या मुहद्दिस बन सकते नहीं। हमें अपनी आदात पर गौर करना होगा, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत हो। मुझे शेर में नहीं सही आता। बहरहाल ज़ैल यानी हर बच्चा, हर तालिब इल्म वो मसरूफ़ है। याद रखो, हर जहन मसरूफ़ है। अगर आप इसको इल्म पर मसरूफ़ ना करेंगे तो कहीं और मसरूफ़ हो जाएगा, होगा मसरूफ़। आपके ख्याल में हाफ़िज़ साहब मसरूफ़ हैं कि नहीं? बड़े मसरूफ़ तरीन। किधर मसरूफ़ हैं? ऐसे फजूल बातों में मसरूफ़ हैं। तो ये कायदा कुलिया है बेटो, जहन ने मसरूफ़ रहना ही है, तो क्यों ना हम इस मुबारक जहन को मुहद्दिसीन की तरह इसको खिदमत कुरान और हदीस में मसरूफ़ रखें। सोएं नींद में भी ख्वाब हम इल्म के आएँ, उठें तो बात इल्म की हों, मरना जिन इल्म हो जाए। अच्छा, ज़ैल मीज़ान, गुस्सा नहीं करना बेटा, सच्ची बात मुँह से निकल जाती है। हाँ कहता हाँ जी मान गया, चलो। अच्छा, ज़ैल मीज़ान लि'तिदाल लबिज़ुरा राकी, नस्लुल हिमयान या हमयान फ़ी मियारिल मीज़ान, लिसानुल मीज़ान लिब्न हजर, अल्लाहु अकबर, तहरीरुल लिसानिल मीज़ान लि मोहम्मद इब्न रजब अज़-ज़ुबैरी, अल कश्फुल हसीस अम्मन रुमिया बिवज़िल हदीस। और जिन्ना हदीसां करियां वज़ा इमाम सिबत इब्न अल-अजमी ने मुस्तकिल किताब लिखी, तंज़ीहुश शरिया लिब्न इराक, क़ानून ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन लिल फितनी या फितनी अल हिंदी। 29 किताबें। अल्लाह वालो, ये एक किताब नहीं 29 किताबें हम देखते रहे। वाज़ेह होगी बात। आखिरी मेरी बात,
जो तकरीब तहजीब से शुरू होनी थी और कहाँ जानी थी, तरीक़ दिमश्क तक। और तरीक़ दिमश्क का मैंने नाम तफ़ाउलन बोला है। ये बड़ी किताब, सबसे बड़ी किताब है जर्ह व तअदील की तारीख़ की, तरीक़ दिमश्क सबसे बड़ी किताब है। इसको लाजम पकड़ो, इसको। और जब बेटो हम बड़े बड़े मंसूबों को लाजम पकड़ेंगे तो छोटे छोटे खुद ब खुद उसमें आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तरीक़ दिमश्क को बड़े मुहद्दिसीन ने लाजम पकड़ा। इब्न हजर साहब के हालात में मैंने पढ़ा, इब्न हजर साहब की। अच्छा, अब इब्न हजर साहब जर्ह व तअदील के इमाम हैं, तो जर्ह व तअदील से शगफ रखने वाला बंदा हो, वो तरीक़ दिमश्क से दूर हो सकता नहीं। इब्न हजर साहब ने भी तरीक़ दिमश्क को लाजम पकड़ा था, उसकी फ़वाइद को उन्होंने अलग किया था। अब वो भी मफकूद है, वल्लाहु आलम है। वो फ़वाइद ज़ाहिर बात इल्म हदीस के, जर्ह व तअदील के, असानीद के वो फ़वाइद थे। अच्छा, इमाम मिज़ी साहब ने फिर वापस आते हैं, तहज़ीबुल कमाल में जिन बड़ी 4 किताबों से इजाफ़े इसमें किए, हर जगह हवाला नहीं दिया, हर जगह। जब हमने तकाबुल किया, इस पर दरासा हमने शुरू किया कोरोना से पहले, तहज़ीबुल कमाल पर दरासा तहकीक, तो उसमें बड़ा कुछ हमें लफ्ज़ ब लफ्ज़ तरीक़ दिमश्क का मिला। अल्हम्दुलिल्लाह शरह सदर होगी ना, तरीक़ बगदाद का मिला। भाई मुकदमा में लिख दिया, मुकदमा की बात सुने। इमाम मिज़ी साहब फरमाते हैं, वअलम अन्नमा कान फ़ी हाज़ल किताबी मिन अक़वालि अइम्मतिल जर्ह व तअदील व नहवी ज़ालिक फ़आमतहु मनक़ूलन मिन किताबिल जर्ह व तअदील इब्न अबी हातिम व मिन किताबी अल कामिल। दूसरी किताब अल कामिल, पहली किताब जर्ह व तअदील, दूसरी किताब अल कामिल लिल जुरजानी, तीसरी किताब तरीक़ बगदाद, तीसरी किताब तरीक़ बगदाद, चौथी किताब तरीक़ दिमश्क, चौथी किताब। यानी ये 4 वो किताबें हैं जिन किताबों से बहुत ज़्यादा इमाम मिज़ी साहब ने नकल किया अपनी किताब तहज़ीबुल कमाल में। वाज़े जब हम अपनी नस्लों को, अपने बेटों को बड़े मुहद्दिसीन की दास्तानें सुनाएंगे, एक फ़न की बड़ी किताबों को हाथों में थमा देंगे, और ये है तरीक़ दिमश्क, और ये है तरीक़ बगदाद, ये है सीरुल आमिन नुबला। अब बेटो ये है, लो एक तो किताब रह गई शेख हुवैनी साहब की। जब हम बड़े मुहद्दिसीन के हालात सुनाएंगे, और बेटो ना हम बड़े हैं, हाँ अच्छा फ़आल ले सकते हैं कि जब बेटो बड़ों के साथ मोहब्बत हो जाए, बड़ों के साथ यारी लग जाए ना, चलो कुछ ना कुछ आदतें बंदा फिर अपना ही लेता है, मजबूर भी होता है। यार ये बातें बड़ी करता है मुहद्दिसीन की, इसकी अपनी आदतें तो कमीनों जैसी हैं। हासिदीन, ये तो हासिदीन जैसा नकम्मा बंदा है, हो सकता है बड़े मुहद्दिसीन से मोहब्बत की वजह से आपका दिल इन गंदी खसलतों से पाक हो जाए। मुमकिन है कि नहीं? मुमकिन है कि नहीं? हो सकता है जब हमारा हाफिज़ अली बेटा बड़ी बातें करेगा शागिर्दों के सामने, इमाम इब्न साकिर, इमाम खतीब बगदादी, इमाम ज़ाहबी, बड़े बातें करेगा, तो कोई शागिर्द कोई हो सकता है कान में कह दे, उस्ताद जी गल्लां बड़ियां कर दे, तो काम भी करना, फिर करतूतें भी अपनी छोड़ो, फजूल बड़े काम करो। अल्लाह की कसम ये चीज़ें इंसान पर बड़ी असरअंदाज होती हैं। अच्छा समझ लगी? ये था वो सफ़र जो हमारा तकरीब तहज़ीब से शुरू हुआ, इश्क मोहब्बत की दास्तान। कैसे मैंने आपको बताए बगैर 1 महीने के अंदर सनदों पर भी तहकीक हो रही, तुर्क भी जमा हो रहे, मतन भी जमा हो रहे, अबवाब भी देख रहे, साथ जर्ह व तअदील भी हम देख रहे। कैसे बिस्मिल्लाह तकरीब तहज़ीब से काम शुरू किया, आपको पता भी नहीं चला हम तरीक़ दिमश्क तक पहुँच गए। तो
इस सब के बावजूद बेटो हमने जरह तदील का अलिफ बा तासा भी सीखा नहीं। और ये इल्म सीखना है, जाओ मेरे असातिज़ा के पास, फैसलाबाद में जाओ, 2 साल का दौरा वहाँ हो रहा है। मरकज़ तरबिया जहाँ मैंने पढ़ा, पहले 3 साल का, तब 2 साल का है। उस्ताद असरी साहब, मैं कहता हूँ तरबिया में पढ़ो, फिर असरी साहब के साथ जाके लग भी पढ़ो, उस शरीफ साहब से लग भी टाइम लो। मसूद आलम साहब ये मेरे अहम खुदा हैं, अहम तुका हैं, इस दौर के रोशन चिराग हैं जिनसे अल्लाह ने हमें पढ़ने का मौका दिया। अगर ये हमारे मुकद्दर में ना होते तो शायद हमें भी इस फ़न का लिबास भी ना आता, हमें इन किताबों का तारफ़ ही ना होता, इन किताबों का मनहज का पता ही ना होता। तो मेरे ज़ेर तकमील मनसूबों में जरह व तदील की तमाम किताबें जो तकरीबन 1000 के करीब हैं, जरह व तदील उन तमाम किताबों पर एक मेरी तारीख़ है, उनका तारफ़ मनहज जामे माने, वो अल्लाह ज़िंदगी दे मुझे, वो भी अगले महीने में शाया करूँगा इंशाअल्लाह। तो एक किताब रहेगी हमारी महबूब किताब नस्ल निबाल। बेटो ये भी मैंने बार बार कहा, बेटो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। शेख हुवैनी साहब के शिगिर्द ने, अल्लाह आपको भी ऐसा शिगिर्द बनाए। अभी हफ्ता बाकी है, मेरे सारे दुरूस सब दीगर उस्तादों के सादा के दुरूस और फवैद वो मरतब करके दिखाएं हमें। तो मैंने वादा किया था जो सही मरतब करे वो हम शाया भी करेंगे। तो अभी हफ्ता बाकी है, कोई कमी कोताही है तो पूरी कर लो, मुझे दिखाओ, ताकि फिर हम उनको शाया भी करें आपके नाम के साथ इंशाअल्लाह। तो इसको क्यों देखना है, मैंने बार बार कहा बेटो, मुख्तलिफ फ़ी अक़वाल में जैसे इब्न हजर साहब इमाम ज़ाहबी साहब तत्बीक देते हैं, तो हुवैनी साहब भी बड़े जरह तदील के इमाम हैं, मौजूदा शेख अलबानी साहब के शिगिर्द हैं, बड़ा अल्लाह ताला ने इनको मलका दिया है इल्म हदीस में। तो इसको देखना है ताकि हम तलबा को पता चल सके कि मुख्तलिफ फ़ी रुवात में हमने किसको राज़ी करना है, कहना है। और जरह तदील के अक़वाल को मुश्किल हैं, इल्ल के सवाल मुश्किल हैं अक़वाल, इसमें उनकी वजाहत मिल जाती है। मौलवी यमानी साहब की किताबें, वो भी मैंने कई हवाले आपको लिखवाया, दिखाएँ चीज़ें, तो उनको भी हमने पढ़ना है। शेख असरी साहब की किताबें, ये जो हमारे करीब के मुहद्दिसीन हैं बड़े बड़े, इनकी किताबों को लाजम पकड़ना है। अल-जामिउल कामिल में हर हदीस पर रावियों पर बहस है कि उठे नौजवान जो अल-जामिउल कामिल से जरह तदील को अलग कर दे। तो मैंने कहा था मुझे याद करवाना है इहाता। तो आज तक जरह तदील के हर रावी पर, यानी तमाम जरह तदील का इहाता कर दिया हो, आज तक हुआ? ये काम बाकी है, ये काम बाकी है। अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह मुझे अच्छे शिगिर्द दे, तो हम ये अगले सालों में ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। इस पर भी काफ़ी काम हम कर चुके हैं। तमाम जरह तदील के किताबों से, इल्ल से, सवालात से, कुतुब हदीस से, जिसने भी कोई रिवायत बयान की है या जरह तदील में उसका ज़िक्र है, उन तमाम का इहाता वाज़े तकरीबन वो 1 लाख के करीब रावी हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब रावी हैं जो मुतदाविल किताबों के अंदर हैं। जिसके पास हमारा वो मसूआ होगा उसके पास तमाम कुतुब जरह तदील मुकम्मल हो गए टू ज़ेड। उस रावी का नाम, उस रावी के शिगिर्द कितने हैं, उस्ताद कितने हैं, जरह तदील के अक़वाल, किस्सा कहानी, वो सारा डाटा उसमें जमा होगा। ये मनसूबा वो है जो मुहद्दिस ज़िया रहमान आज़मी हमारी महबूब शख़्सियत रहमहुल्लाह ने अल-जामिउल कामिल के शुरू में अल-मदखल है, उस मदखल के आखिर में 30-40 सफ़ात पर ये लिखा है कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अल-जामिउल कामिल फिर रुवात लिसियानतिल हदीस, ये है फिल हदीस से ये शामिल, सही हदीस का अहाता कर दिया। बड़ा काम अल्लाह ताला ले लिया उनसे, हमने उसको शाया किया, 2 बार शाया किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हिंद से भी ये किताब शाया करवा दी है, हिंद से भी। अभी ये इश्क की दास्तान बाकी है, अभी दूसरे मुल्कों से भी हम शाया करवा रहे हैं, जल्दी ही अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। फ़ायदा हुआ? इस दास्तान को ऐसे ही लिख लो, इसको बार बार सुनो इंशाअल्लाह, ताकि आपके दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए। चलो जो किताबें महीने में हमने देखी हैं उनको मज़ीद हम देखें, इस नीयत के साथ देखें कि ये तो बड़ी किताबें हमने, ये कमो बेश जो मैंने नाम बताया वगैरह वगैरह, ये कोई 100 के करीब किताबें आती हैं तकरीबन। कितनी? 100 के करीब किताबें। तो बेटो ये थोड़ी हैं, अभी तो
900 और भी किताबें हैं, वो भी आपने देखनी हैं।